मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली हैं, लेकिन आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। आज से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर होने वाले हैं। तुम्हें जीवन में जितने कष्ट मिलने थे मिल चुके हैं। आज से तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। अपने पुराने दुख दर्दों को भूल जाओ, क्योंकि अब तुम अपने जीवन में खुशहाली देखने वाले हो। अब तुम्हें जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं जो तुम अपने जीवन में चाहते थे। आज से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होने वाली है, जो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए भी नई शुरुआत होगी। तुमने जितने कष्ट अपने जीवन में देखने थे, तुम देख चुके हो। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो चुके हैं। आगे का जीवन अब तुम्हारा सुखमय होने वाला है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे मन के अनुसार सारी इच्छाएं पूरी करने वाला हूँ। इसलिए आज तुम मेरा ये संदेश ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ समाप्त करने आया हूँ और उनको समाप्त करके ही जाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में जो भी करता हूँ, तुम्हारे कल्याण के लिए करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुखों से भरा हुआ है, पर घबराओ मत। ये तुम्हारी परीक्षाएं हैं जो मेरे द्वारा ली गई हैं, तुम्हें परखने के लिए। अब से तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और आज के बाद तुम्हारे सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने जीवन में कर्म करना बंद मत करो। जो तुम्हारा विश्वास मुझ में है, उसे बनाए रखो और अपने जीवन में अपना कर्म करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। तुमने अपने जीवन में इतने कष्ट झेले हैं, पर तुम्हारा जो मुझ में विश्वास है, जो आस्था है, वो कभी कम नहीं हुई, जिस वजह से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और आज तुम्हारी इस आस्था का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिन चीज़ों को पाना चाहते थे, वो सब तुम्हें मिलने वाली है। अब तुम्हारी खुशियाँ तुमसे दूर नहीं हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब तुम हर दिन खुशियों से बिताओगे। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वो सब लोग देखते रह जाएंगे जो तुम्हें नकारा समझते थे, जो कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम पर हंसते थे। वो सब लोग अब तुम्हारी तरक्की देखकर, तुम्हारी खुशियाँ देखकर तुमसे जलने लगेंगे और तब तुम्हें एहसास होगा कि यह तुमने इतने साल जो परीक्षा की है, उसका फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है और बहुत अच्छा मिलने वाला है। वो सब लोग तुम्हारा लोहा मानेंगे जो तुम्हें किसी लायक नहीं समझते थे, तुम्हारा मजाक बनाते थे। यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपना कर्म किया है और उन्हीं अच्छे कर्मों का तुम्हें ये फल मिलने वाला है। अपने जीवन में जो तुमने मुझ में अपनी आस्था दिखाई है,
विश्वास दिखाया है उसी का ये फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। परंतु मेरे बच्चे, मेरी बातों को केवल सुनकर यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। मैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। मैं तुम्हें भोजन तो उपलब्ध करा सकता हूँ, लेकिन उसे खाने के लिए तुम्हें स्वयं बनाना पड़ेगा। तभी तुम उस भोजन से अपनी भूख मिटा सकते हो। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें उस रास्ते पर चलकर खुद अपनी मंजिल और सफलता को पाना होगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुमने अपनी परेशानियों का सामना करते हुए मुझ में अपना विश्वास बनाए रखा है, कभी अपनी आस्था को कम नहीं होने दिया है, आज से तुम्हें इस आस्था का फल मिलने वाला है। तुम जिस चीज़ को अपने जीवन में पाना चाहते थे, वह तुम्हारे पास आनी शुरू हो गई है। अब तुम्हारी खुशियाँ तुमसे दूर नहीं हैं। परंतु मेरे बच्चे, आज जो मैं बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे हमेशा ध्यान रखना, कभी भी भूल मत करना। नहीं तो आज जो खुशियाँ तुम्हारे पास आ रही हैं, वह तुमसे दूर हो जाएंगी। मेरी इस बात को अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज पर निर्भर करता है। जो तुम आज कर्म करोगे, उसी के अनुसार भविष्य में तुम्हें फल मिलेगा। जिस प्रकार तुमने अब तक अपने सारे दुखों को झेला है और मुझ में अपनी आस्था भी कम नहीं होने दी है, तुमने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया। परेशानियों में रहते हुए भी तुमने कभी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण तुम्हारे जीवन में यह सब संभव हो पाया है। अगर तुम जीवन में कोई छोटी सी गलती करते हो और समय पर उसे नहीं सुधारते हो, तो आने वाले समय में उस गलती के कारण तुम्हारा जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। हम जीवन में बहुत बार छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और कभी उन गलतियों के बारे में नहीं सोचते। हम उन गलतियों को अनदेखा करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है, जिस वजह से आगे चलकर ये गलती एक विकराल रूप धारण कर लेती है। गलतियां सबसे होती हैं, परंतु हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें भूलकर भी जीवन में दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए, जिन नियमों के चलते यदि तुम कभी अपनी राह भटक भी जाओ, तो तुम वह गलती ना करो जिस गलती के कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद होने लगा है। मेरे बच्चे, जीवन में परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, कभी एक जैसी नहीं होती। हमें उन परिस्थितियों के हिसाब से कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार तुम अपने जीवन में घर से निकलने से पहले धूप और बारिश से बचने के लिए कुछ न कुछ समाधान ढूंढकर घर से निकलते हो, उसी प्रकार हमें जीवन में हर परिस्थिति से लड़ने के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। जीवन में दुख आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए और दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि
तुम्हें नुकसान नहीं हो, इसलिए पहले ही समाधान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से दुख तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, परंतु यदि तुम दुखों को अपने जीवन में आने दोगे और उनसे घबरा जाओगे, तो वह दिन दूर नहीं जब दुखों के कारण तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। दुखों से लड़ने के लिए खुद को तैयार रखो और पूरी हिम्मत से उनका सामना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण ही होता है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर मिलूँगा।